हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं और एक लाइन मतलब उसे एक सेगमेंट को बराबर दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं बिना नाप लिए। हम लोग नाप तब लेंगे जब हमें उसको पड़ताल करनी होगी कि बराबर हमारा आंसर है या गलत आंसर है। उसके लिए हम लोग स्केल का यूज़ करेंगे, पर हम लोग एक लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए स्केल का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको घर पे ट्राई करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मुझे कंपास में से पेंसिल लगने वाली है। इसके अलावा इसे हम चांदा बोलते हैं, ये लगने वाला है। इसके अलावा स्केल हमें लगेगी, ये होता है हमारा डिवाइडर। और इसके अलावा हमें लगने वाला है प्रकार। ओके, तो ये हमारे जो कंपास बॉक्स होता है इसमें सब अवेलेबल होता है। उम्मीद है आपके सबके पास ही होगा। तो एक मैं लाइन निकाल लेता हूँ अभी, जिसका मैं अभी पहले एक नाप ले लेता हूँ। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर से लेकर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर तक एक लाइन निकालता हूँ। इस लाइन को मैं नाम देता हूँ AB। ओके, अभी ये भी मैंने लाइन दे दी है, पर यहाँ पर मैंने कोई सेंटर पॉइंट नहीं निकाला है। तो हमें इसका भी सेंटर पॉइंट निकालना है। इसके लिए मैं प्रकार की मदद से एक पेंसिल को उसमें एडजस्ट करने वाला हूँ। पेंसिल को एडजस्ट करने वक्त एक ध्यान रखें कि ये दोनों एक दूसरे के सामने बराबर से आ जाए। ओके, अभी मुझे ये जो लाइन है पॉइंट बी पे रखना है और बी से सेंटर मुझे पता नहीं है, फिर पर सेंटर से कुछ आगे तक, ए से थोड़ा कम मैं ले रहा हूँ और सेंटर से आगे तक अभी मुझे सेंटर निकालना है। इसके लिए मैं इतना नाप ले रहा हूँ इसका। और यहाँ पर आपको यहाँ पर क्रॉस मारना है और यहाँ पर और एक क्रॉस मारना है। ओके, 2 मार दे, सेम नाप यही रहेगा। इसको बिल्कुल भी आपको हिलाना नहीं है। और यहाँ पर आपने ए पॉइंट पे रखा भी, यहाँ पर एक क्रॉस मारा पहली वाली लाइन को, तो यहाँ पर एक क्रॉस मारा आपने पहली वाली लाइन को। ओके, हमें इस वक्त पॉइंट ए और बी के अलावा पॉइंट सी और पॉइंट डी यहाँ पर हमें मिल गए हैं। तो हमें स्केल की मदद से ये जो दोनों पॉइंट है इसको अच्छे से जोड़ लेना है। ओके, तो अभी हमने इसको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अगर यहाँ पर अभी ए और बी का नाप देखता हूँ, देखिए हमें बराबर सेंटर लाइन पे एक लाइन मिल गई है। मैंने पहला जो पॉइंट है ए पर रखा है। देखिए हमें जो चार जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, 8 के जो हाफ होता है वो 4 होता है। तो हमें 4 पे ये हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पे मिल गया है। तो हमने बिना नाप लिए प्रकार की मदद से एक सेगमेंट को 2 समान हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड किया है। एक सेगमेंट को 2 हिस्सों में बांटा, जिसका अभी नाप है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब एक कोन को हम लोग 2 हिस्सों में बांटने वाले हैं। तो वहाँ पर मुझे भी अभी हम लोग 90 डिग्री का एक कोन लेने वाले हैं और उसको 2 हिस्सों में बांटने वाले हैं। तो इसके लिए मैं वापस से एक लाइन खींच लेता हूँ। यहाँ पर मैं 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचता हूँ, लाइन ए बी। इसका नाप है 7 cm। आप कम ज़्यादा रख सकते हो, कोई बात नहीं। ये जो ओके, और अभी हम लोग 90 डिग्री का यहाँ पे इसको कोन निकालने वाले हैं। तो इसको मैं चांदा की मदद से यहाँ पर 90 डिग्री का कोन निकालने के लिए आपको ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है आपको ठीक ही अपना जो ए पॉइंट होता है यहाँ पर इसके ऊपर रखना है। ओके, इसमें बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। अगर आप चूक गए तो आपका जो नाप है वो बराबर नहीं आएगा। अभी यहाँ पर मैंने 90 डिग्री पर ये यहाँ पर 90 डिग्री की जो लाइन है यहाँ पर ठीक इसके ऊपर ले लिया है। जो पॉइंट है आपका ए पॉइंट, ये जो क्रॉस यहाँ पर हो रही है दोनों लाइनें यहाँ पर, ठीक है आपका ये पॉइंट आना चाहिए, तभी आपका जो नाप है वो बराबर आएगा। यहाँ पे 90 डिग्री पे मैं एक मार्क कर लेता हूँ। ओके, अभी ये मुझे मिल गया पॉइंट बी था, यहाँ पे मुझे ये जो लाइन है इसको पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सी पॉइंट मिल गया है मुझे। ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद मैं अभी देखिए यहाँ पर अगर 7 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ली थी, तो यहाँ पर भी मैं 7 सेंटीमीटर की लाइन लूँगा। ओके, ठीक ही जो हमें पॉइंट मिला था उसको वो भेदनी चाहिए। तो ये जो 7 सेंटीमीटर की लाइन वापस से मुझे मिल गई। ये सी की जो जगह है वो यह है। ओके, सी यहाँ पर है। ठीक है, अभी मुझे ए बी और सी 3 पॉइंट मिल गए हैं। वापस से मैं प्रकार की मदद लूँगा। प्रकार को
वापस से पहले जैसे मैंने बताया, आपको हाफ से ज़्यादा अंतर लेना है। हाफ यहाँ पर अगर होता है अंदाजे से कुछ, यहाँ पर अंदाजे से आपको हाफ से ज़्यादा अंतर लेना है। ओके, यहाँ पर मैंने हाफ से ज़्यादा अंतर ले लिया। यहाँ पर वापस से अभी मैं पेंसिल की मदद से क्रॉस एक लाइन करूँगा और वापस से यही नाप लेकर यहाँ पर एक क्रॉस लाइन करनी है हमें। कोशिश रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हो लाइन। ओके, और यहाँ पर अभी सी पॉइंट पे रख कर वो जो लाइन है वापस से यहाँ पे कहाँ पे क्रॉस करती है वो देखना है आपको। ओके, तो अभी मुझे और एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया है, इसको मैं अभी नाम दूंगा डी। ओके, तो ये पॉइंट हमें मिल गया है। अगर मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट के साथ जोड़ दूँ, अगर मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट के साथ जोड़ दूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो नाप जो था कोण ABC जो था, कोण ABC ये दो हिस्सों में अभी डिवाइड हो गया है। ओके, एक हिस्सा ये वाला और ये हिस्सा ये वाला, तो ये दोनों हिस्से बराबर है। अभी कैसे बराबर है, हम लोग कहाँ से पता चलेगा? हम लोग वापस से अभी वेरीफाई करते हैं कि हमारा दोनों हिस्सों बराबर पड़े हैं या नहीं। इसके लिए मैं वापस से चांदा की मदद लूँगा। मेरा अभी मैंने पहले जो नाप लिया था वो 90 डिग्री का लिया था, उसका मुझे हाफ निकालना था। तो मुझे हाफ निकालने के लिए मैंने कोई भी चांदे का उपयोग नहीं किया है, मैं खाली वेरीफाई करने के लिए चांदे का उपयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 90 तक पहुँचता है। तो 90 के जो हाफ होते हैं वो होते हैं 45। ओके, 45 90 के हाफ होते हैं। तो यहाँ पर देखना है हमें 10, 20, 30, 40 और 40 के आगे 50, 50 और 40 के बीच में होता है 45। तो 45 की लाइन बराबर यहाँ पर हमारी जो लाइन निकाली, लाइन ए और डी, इसको बराबर भेद रही है। ओके, तो इसके लिए जो मेरा आंसर है तो ये बराबर है 45। यहाँ पर इसका नाप 45 है और इसका नाप जो है वो 45 है। इसको नाप को हमेशा डिग्री में लेते हैं, इसलिए यहाँ पर डिग्री लिखना है आपको। तो 90 डिग्री के कोण को, पहले ये 90 डिग्री का था, इसको हमने बिना चांदे की मदद से, हमने प्रकार की मदद लेकर इसको दो हिस्सों में बांटा है। ओके, यही आपको प्रैक्टिकल घर पे करना है और फोटो मुझे सेंड करना है। तो दोस्तों, अब बारी है आपके होमवर्क की। आपको जैसे कि यहाँ पर बताया है, पहला होमवर्क है आपका, लाइन ए और बी का नाप 10 सेंटीमीटर है। इसको आपको प्रकार की मदद से इसको हाफ दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ये आपका पहला होमवर्क है। ओके, स्केल की मदद से इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको आपको मैंने जो बताया है उस मेथड से आपको डिवाइड करना है और उसका फोटो मुझे व्हाट्सअप करना है। ओके, ये आपका पहला होमवर्क है। और दूसरा है कि एंगल ABC, ये जो एंगल है वो 80 डिग्री का है, 80 डिग्री का ये एंगल है। इसको आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, जैसे कि मैंने बताया प्रकार की मदद से। ओके, और इसका जो दोनों का जो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, ये भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है। ओके, ठीक है। तो आपको ये दोनों का जो अंतर है, ए और बी का अंतर 5 सेंटीमीटर है, बी और सी का अंतर भी 5 सेंटीमीटर है। आपको ये जो 80 जो डिग्री है इसको भी आपको हाफ डिवाइड करना है। मैंने जो बताया वही मेथड आपको यूज करना है। ओके, जैसे आपका होमवर्क कंप्लीट होता है आप लोग सेंड कर दीजिए। थैंक यू।